जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जी हाँ, हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि की। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा और भगवान कल्कि का जन्म कहाँ और कैसे होगा? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे कल्कि जयंती 2025 से जुड़े सारे रहस्य। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कल्कि जयंती की। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है। लेकिन यह जयंती इतनी खास क्यों है? क्योंकि यह भगवान विष्णु के उस अवतार को समर्पित है जो अभी धरती पर प्रकट नहीं हुआ है। जी हाँ, भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब धरती पर अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, कल्कि पुराण, विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि जब समाज में अत्याचार, अनीति और पाप का बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, जिसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें भविष्य की आशा देता है कि चाहे कितना भी असर पड़ जाए, भगवान हमारी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भगवान कल्कि का जन्म कब और कहाँ होगा? श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। लेकिन यह समय कब आएगा? शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। इसका प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वीलोक छोड़ने के बाद हुआ था। अभी तक लगभग 5,126 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी 4,26,874 वर्ष बाकी है। इसका मतलब है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंतिम 1% समय में होगा, जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे। अब बात करते हैं स्थान की। पुराणों में कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में होगा। कुछ विद्वान इसे उड़ीसा या नेपाल के किसी आध्यात्मिक स्थान से भी जोड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यताएं संभल उत्तर प्रदेश को इंगित करती है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। विष्णुयश एक तपस्वी ब्राह्मण होंगे जो वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के 4 भाई होंगे जो धर्म की स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। उनकी पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो माता लक्ष्मी का अवतार होंगी और सिंघल द्वीप के राजा भृंगतरथ की पुत्री होंगी। यह भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम, जो अभी भी धरती पर तपस्या कर रहे हैं, कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं भगवान कल्कि के स्वरूप की। अग्नि पुराण और कल्कि पुराण में वर्णन है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, यानी विज्ञान, कला, साहित्य और युद्ध कला में निपुण होंगे। वे एक चमचमाती तलवार जिसका नाम नंदक होगा और एक सफ़ेद घोड़े जिसका नाम देवदत्त होगा, उस पर सवार होंगे।
उनके साथ एक बोलने वाला तोता होगा जिसका नाम शुभ होगा, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखता होगा। कल्कि पुराण में कहा गया है कि जब धरती पर अधर्म, धोखाधड़ी और पाखंड अपने चरम पर होंगे, तब भगवान कल्कि पापियों का संहार करेंगे। वे उन लोगों की रक्षा करेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो। उनके शासनकाल में कोई भी पाखंडी, अधर्मी या कपटी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। धीरे धीरे पाप का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। यह भी रोचक है कि न केवल हिंदू धर्म बल्कि सिख धर्म के दसम ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान कल्कि के अवतार का उल्लेख है। गुरु गोविंद सिंह ने दसम ग्रंथ में लिखा है, कल्कि अवतार अधर्मियों का नाश करेंगे और सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। अब जानते हैं कल्कि जयंती 2025 की पूजा की सरल तिथि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु या कल्कि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। भगवान को कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते, फल और मिठाई अर्पित करें। ओम कल्कि मेने नमः या ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम या कल्कि स्तोत्र का पाठ भी शुभ है। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और भगवान की आरती करें। परिवार को और अन्य भक्तों को प्रसाद बांटें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। इन उपायों से भगवान विष्णु और कल्कि अवतार का आशीर्वाद प्राप्ति को तक, जिससे जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, कल्कि का अवतार कलयुग और सतयुग के बीच के संधि काल में होगा, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। कुछ संगठनों जैसे उत्तर प्रदेश की कल्कि वाटिका का दावा है कि कल्कि अवतार का समय नजदीक है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार यह अभी लाखों साल दूर है। फिर भी भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि वे आज भी इस जयंती को उत्साह से मनाते हैं। तो दोस्तों, यह था भगवान कल्कि और उनकी जयंती का रहस्यमय सफर। कल्कि जयंती हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक कंटेंट से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी कल्कि जयंती मनाते हैं। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। जय श्री हरि। धन्यवाद।